साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में पुरुषोत्तमपुर गांव में। यहां पे मछली पालन होता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तालाब है। यहां पे मेरे साथ अवधेश जी हैं जो कि मछली पालन करते हैं। तो आज इनसे इनका अनुभव जानेंगे, ये कैसे मछली पालन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है चैनल पर। सर सबसे पहले किसान भाई को अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम अवधेश सिंह है। जी सर। पुरुषोत्तमपुर गांव में। जी सर। और विकासखंड सेवापुरी वाराणसी का अच्छा वासी हूँ। तो सर आप ये मछली पालन कितने सालों से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सर ये 4 साल हो गया। अच्छा सर, इससे पहले कोई और काम करते थे कि शुरुआत से मछली इससे पालन? पहले मैं एरिया मैनेजर था एक नोबल हाइजीन लिमिटेड कंपनी जी। उसमें, और वो डायपर वगैरह बनाती थी उस कंपनी में एरिया मैनेजर था। तो सर ये वहाँ से छोड़ करके अलग फील्ड में मछली पालन में आने की विचार कहाँ से मिला, आइडिया कहाँ से आया इसका? सर मेरे भाई साहब ने कहा कि मत्स्य पालन इस समय जोरों पर है जी। और देखते हैं इसमें कुछ करके। अच्छा। और उन्होंने काम थोड़ा सा चालू किया एक छोटी सी नर्सरी से। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये देश भर दौड़ने से अच्छा है कि दूसरे का काम मैं सेल्स लाइन का कर रहा हूँ, ये भी कुछ सेल्स लाइन से ही जुड़ा हुआ था। इसलिए मुझे लगा कि मैं इस लाइन में आऊँगा तो शायद सक्सेस हो जाऊँगा। जो दूसरों के लिए मैं काम कर रहा हूँ कंपनी के लिए, वही काम अगर अलग से अपने लिए करूँगा तो अपने लिए कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा। अच्छा। इसकी तो सर जब आपकी शुरुआत हुई मछली पालन की, तो शुरुआत में कहीं कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी लिए थे? सर ट्रेनिंग उस समय तो बहुत ज़्यादा नहीं थी जी। लेकिन जब हम इस लाइन में आए थोड़ा सा एक नर्सरी डाले, उस नर्सरी में कुछ बच्चे डाले तो जो कंपनी से जो भी टेक्निकल ऑफिसर आते रहे जी। वो हमको ट्रेंड करते चले गए। अच्छा। और हम ट्रेंड हो गए। वहाँ से कुछ अनुभव मिलता गया? जी अनुभव मिलता रहा। तो शुरुआत में सर कितने तालाब थे आपके पास शुरू किए थे? तो उस समय हमारे पास एक नर्सरी थी और एक तालाब था। अच्छा। तो अभी आपके पास कितने तालाब हैं यहाँ पे? इस समय हमारे पास 6 तालाब। 6 तालाब। क्या एरिया होगा लगभग, यहाँ कितने एरिया में कर रहे हैं आप? टोटल एरिया हमारा होगा लगभग 3 बीघे का। अच्छा 3 बीघे से। 3 बीघे में 6 तालाब आपका जी है? 3 अच्छा। तो तालाब की सर गहराई क्या रखते हैं, कितना पानी रखते हैं तालाब में यहाँ पे? गहराई वैसे कम से कम 5 से 5.5 फीट पानी उसमें रहना चाहिए। अच्छा 5 से 5.5 पानी में सर रहे? हर सीजन में, इसलिए कि पानी चूँकि छोटा लेवल पर आप काम कर रहे हैं, छोटा एरिया रहेगा तो उनको गहराई चाहिए पानी का। उनको दौड़ने के लिए उनका दौड़ होता रहे, क्योंकि लंबा एरिया है नहीं जी। उसी में उनको वो सब लेवल पे रहना है उसी लेवल में। हाँ। इसलिए पानी की गहराई आपको कम से कम 5 से 5.5 फीट पानी रखना ही रखना चाहिए। अच्छा। जी। तो अभी यहाँ पे आप सिर्फ मछली पालन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उनका बड़ा करें कि बच्चों पे काम कर रहे हैं? नहीं, बच्चे पर भी काम हो रहा है। कलकत्ता और आंध्रा से कुछ बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, जो हमारे हमसे जुड़े हुए लोग हैं जी, वो हमारे यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब और पालन के साथ साथ आप बच्चे सप्लाई करते हैं? बच्चों की सप्लाई, दवा हो गया। अच्छा। और जनरली जो दवा लगते हैं उसमें। अच्छा। इसके बाद फीड का भी अपने पास एजेंसी है। अच्छा। एक्वाटेक का जी। तो मतलब आपसे मछली पालन से जो भी जुड़ा हुआ काम है, दवा का हो गया, फीड का हो गया, बच्चे हो गए, आप सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे किसान भाइयों को जो आपसे लेना चाहें तो? अच्छा। तो लोगों के पास पहुँचाते हैं, वहाँ होम डिलीवरी करते हैं, ले जाते हैं यहाँ से? नहीं, यहाँ से आके ले जाते हैं। उनको कोई अगर दिक्कत होती है, उनके तालाब में कोई दिक्कत होती है, कोई टेक्निकल ऑफिसर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, कोई डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसकी व्यवस्था हम यहाँ से कर देते हैं। अच्छा बढ़िया है सर। तो अभी आप कौन कौन से ब्रीड पे काम करें, कौन कौन सी मछली है आपके तालाब में? सर इसमें पंगास के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। अच्छा। हाँ, 82 के ऊपर ज़्यादा फोकस है। उसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। IMC के भी कुछ हैं, जैसे 200 बच्चे सब में पड़े हुए हैं। अच्छा। रोहू, कतला, ब्रिगेड, अच्छा, ग्रास सब में है। और पंगास के ऊपर फोकस ज़्यादा है। अच्छा। तो इन सब में मिक्स रखते हैं मछली की, एक तालाब में एक ही ब्रीड रखते हैं? नहीं, मिक्स में सब तालाब मिक्स रखते हैं? मिक्स में है। रेशियो कम है इसका। IMC का रेशियो कम है, पंगास का रेशियो ज़्यादा है। अच्छा। पंगास जैसे 600 पीस का बिस्सा अच्छा होता है, और उसी में एक 20-50 पीस का बिस्सा IMC डाल देते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि इनकी जो बीट होगी वो खा करके वो खुद बढ़ जाते हैं अपने आप। अच्छा। हाँ, उसी से वो पल जाते हैं। अच्छा, उनका बीट खा के पंगास बढ़ जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अच्छा। रोहू कतला। हाँ। अच्छा ठीक है। तो आप इन सबको फीडिंग में खाने में क्या देते हैं? फीडिंग में इसका रेडीमेड फीड आता है कंपनी का, एक्वाटेक का हम जैसे मंगाते हैं, तो वही फीड बोरी का आता है, वो 25 kg की बोरी होती है जी, वही से दिया जाता है। अच्छा। तो सर अभी तक आप इतने सालों में कितने कल्चरल्स निकाल चुके हैं, कितनी बार सेल चुके हैं? लगभग 5 बार मैंने निकाला। 5 बार। तो सर कितने दिनों में मछली तैयार हो जाती है, क्या साइज़ का हो जाता है उतने दिनों में? साइज़ लगभग मान के चलिए कि 5 महीने में 700 से 800 ग्राम की मछली आपकी तैयार हो जाएगी, अगर 100 ग्राम का बच्चा आपने नर्सरी से निकाल करके पलटी किया है।
अच्छा, तो 100 ग्राम का बच्चा रहा है तो 5-6 महीने में फिंगरलिंग गिराते हैं। हाँ। और उसको नर्सरी में डाल देते हैं। नर्सरी में जब वो 100 ग्राम का बच्चा हो जाएगा तो उसको पाउंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, तालाब में ट्रांसफ़र करते हैं और वो मान के चलिए कि 4.5 से 5 महीने के अंदर आप अगर रेगुलर फीडिंग उसकी करते रहे, देखभाल आप करते रहे, तालाब प्रबंधन आपका अच्छा रहा जी। तो आप 5 महीने के अंदर निकाल लेंगे। अच्छा, सब शुरुआत जब किए 4 साल पहले लगभग, जी। तो उसमें शुरुआत में कुछ समस्या आपको आई जो किसान भाई को ध्यान देना चाहिए? समस्या सर बहुत आई थी अच्छा, उस समय। अब समझ में आता है कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी बातें इसलिए थी ध्यान देना चाहिए? जैसे बच्चों को आपने डाल दिया, एक जीव पालन आप कर रहे हैं। जी। उस जीव में क्या क्या बीमारी होगी, हम्म, क्या दिक्कतें आएंगी, उसका पानी कैसा होना चाहिए, उसका तालाब प्रबंधन कैसा होना जी। चाहिए, जल प्रबंधन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आपने बच्चा डाल दिया है, तो वो बच्चे जब मरना चालू होंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा उस समय कि हम क्या करें। नुकसान तो होता आप जाएगा। उस समय डॉक्टर खोजना चालू करेंगे। इसलिए कुछ ट्रेनिंग पहले से ले लेनी चाहिए। अच्छा, या कुछ लोग जो अपने लोग हैं जो कर रहे हैं वो पहले कर से। रहे हैं पहले से, उनसे कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लें, इसके बाद उसको शुरुआत करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा सर, कोई नया किसान मछली पालन शुरुआत करना चाहे तो कितने तालाब से शुरुआत करें, क्या साइज़ का तालाब बनाए शुरुआत में? साइज़ कम से कम 12 बिस्सा के अगर आप एक तालाब बनाते हैं तो उसमें 10 बिस्सा, 8.5 से 10 बिस्सा मान के चलिए कि वाटर एरिया आएगा उसमें। अच्छा, अंदर अंदर का। और एक नर्सरी आपको चाहिए कम से कम 2.5 बिस्से की अच्छा, वाटर एरिया। अच्छा। ये शुरुआत है इसका। एक तालाब से आप शुरुआत करके जैसे 5000 बच्चा आपने डाल दिया, उस 5000 बच्चा की आप हार्वेस्टिंग करिए, निकालिए उसको, आप देखिए कि हमारी कास्टिंग क्या है और क्या बचा हमको मार्केट में सेल करने के बाद। तो आपको उस समय समझ में आता है कि नहीं ये करने लायक है, तो आप आगे बढ़ाइए। तो शुरुआत में इतना बड़ा तालाब जो बता रहे हैं 12 बिस्वे का, कितना खर्चा का बनाने में उसको तालाब को? तालाब को बनाने में मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपया खर्च आता है। 25 हज़ार रुपया अच्छा, अगर जेसीबी से खुदाई करवाई है या नरेगा से खुदवाते हैं तो वो तो मान के चलिए कि वो नील है। अच्छा, वो तो सरकार के तरफ से सरकार हो की तरफ से हो जाता है। और बाकी इस समय सरकार का भी फोकस बहुत ज़्यादा है। सरकार इस समय नरेगा से खुदवा करके मत्स्य पालन विभाग द्वारा भी दिया जा रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक बाकी है। जो भी आपका पैसा खर्च होगा उसको उस जीव को पालने के लिए होगा। पंगास अगर पाल रहे हैं तो पंगास पालने के ऊपर वो टोटल खर्चा आपका बच्चा खरीदने से लेकर के और उसको फीडिंग कराने से लेकर के, दवा से लेकर के, इतने तक का खर्चा होगा। अच्छा, तो शुरुआत में कौन कौन सा ब्रीड रखना, जो नए किसान कौन कौन सा ब्रीड पे काम करें शुरुआत में? शुरुआत में अगर पंगास का काम कर रहे हैं तो सिर्फ पंगास ही करें, मिक्स ना करें कोई? मिक्स अभी नहीं करें। अच्छा, जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो जाती तब तक मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, इसलिए कि आजकल होता है कि रोहू और ग्रास के जगह पर लोग नैन दे देते हैं जी। तो उस और नैन का रेट कम होता है। बढ़ते तो हैं और बढ़ते भी हैं तो 2 साल का समय लेते हैं, 2.5 साल का समय लेते हैं, तो आप उगने लगेंगे उस समय। अच्छा, ऐसा काफ़ी जगह होता है सर कि ठगी हो जाती है, बच्चा आपको ये ले जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो नए किसान पहचान नहीं पाते हैं, तो कैसे बच्चे उस ठगी से बचने, कैसे प्योर ब्रीड पाए कहाँ से? ठगी से बचने के लिए सबसे पहले तो जो हेचरी है जी, जो परमिटेड हेचरी है, सरकार के द्वारा वो मान्यता प्राप्त हेचरी है, जी। वहाँ से अगर प्रोडक्ट आपको कोई भी बच्चा लेते हैं तो आपको बच्चा सही मिलेगा। अच्छा, ठीक है सर। लास्ट सवाल ये पूछेंगे कि मान लीजिए किसान भाई फार्मिंग कर लिए, मछली तैयार हो गई, इसका मार्केटिंग कैसे करें, बेचे कहाँ पे इसको? बेचने के लिए देखिए अभी तक तो यहाँ पर तमाम जैसे ग्राहक हैं, पैकार आते हैं, बड़े बड़े 2 कुंटल 2.5 कुंटल 3 कुंटल अच्छा, लेके जाते हैं यहाँ से। और तालाब से बिक जाता है? हाँ, तालाब से आराम से बिक जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो चूँकि मनमानी करते हैं। किसी तालाब से मछली उठा रहे हैं अगर 100 रुपये का, अगर हम अपने यहाँ बुलाएंगे तो बोलेंगे 2 रुपये सस्ता करो जी, तो वो अपना नुकसान वहाँ पर होता है। इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, ना कोई मत्स्य पालन विभाग द्वारा कोई ध्यान दिया जाता है, ना कोई मार्केट में कोई इस तरह का कोई व्यवस्था है। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल जो एक चंदौली में मंडी बन रही है, अच्छा, उससे थोड़ा सा एक समझ में आता है कि नहीं अब हम लोगों का दिन सुधर जाएगा। वहाँ से मछली की मंडी में सेल करने मछली की मंडी यहाँ से ले जा करके सीधा वहाँ पलटी करो, बेचो और चले जाओ। अच्छा, तो रेट भी सुधरेगा और ग्राहक तमाम मिल जाएंगे। वैसे भी ग्राहक मिलते हैं आपके तालाब पर, आप फ़ोन करेंगे तालाब पर आएंगे, आपकी मछलियाँ उठा करके ले अच्छा, तो मार्केटिंग की समस्या नहीं है? नहीं, मार्केटिंग की समस्या। ठीक है। तो किसान भाइयों, आज की हमारी ये मुलाकात थी अवधेश जी से, जो कि मछली पालन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।